शोभा विदा होकर ससुराल आ चुकी थी। सासू माँ ने उसे कमरे में आराम करने के लिए बोला, क्योंकि काफ़ी दूर से आई थी तो थक गई थी। शोभा थोड़ी देर के लिए सुस्ताने लगी, क्योंकि शाम को काफ़ी रस्मों को निपटाना था। शाम को तैयार करने के लिए शोभा की ननद उसके कमरे में आई और शोभा से बोला, भाभी आप क्या पहनेंगी? तो शोभा ने अपनी ट्रॉली बैग खोलकर ननद के सामने रख दिए, जिसमें एक से एक महंगी साड़ियाँ थी। जिसे देखकर शोभा की ननद सोनी ने बोला, बाप रे भाभी, इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ। तो शोभा ने बोला, हाँ, जो लेटेस्ट थी वह सारी साड़ियाँ मम्मी ने दे दी। आपको भी तो आपकी शादी में मम्मी जी ने दी ही होंगी। सोनी की शादी 10 साल पहले हो चुकी थी और उस वक्त की लेटेस्ट सारी साड़ियाँ और ज्वेलरी सोनी को दी गई थी। लेकिन सोनी बहुत ही लालची किस्म की थी। उसके अंदर संतोष नाम की चीज़ नहीं थी। इतना सब कुछ शादी में मिलने के बाद भी उसे ऐसा लगता था कि उसे कुछ भी नहीं दिया गया है, क्योंकि हर साल तो फैशन बदलते रहते हैं। और जब भी वह किसी और की सुंदर कपड़े और गहने देखती तो अपनी मम्मी से लड़ाई करती कि मुझे ऐसे कपड़े और गहने मेरी शादी में क्यों नहीं दिए, जो कि कहीं से भी शोभनीय नहीं था। जब अपनी भाभी की साड़ियाँ और गहने देखकर सोनी का दिमाग फिर चुका था और उसने भाभी से बोला, भाभी आप 2 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। और सीधा अपनी मम्मी के पास जाकर लड़ाई करने लगी। देखो भाभी की मम्मी कितनी अच्छी हैं, उन्होंने कितना कुछ देकर अपनी बेटी को विदा किया है। इतनी महंगी साड़ियाँ और गहने, और एक से एक आप हो कि मुझे सस्ते से सस्ते साड़ियों में निपटा दिया। सोनी की माँ ने बोला, पागल हो गए हो क्या? उस वक्त की सबसे महंगी महंगी साड़ियाँ और गहने तुझे दिए थे। आज से 10 साल पहले तेरी शादी हुई थी। उस वक्त जो फैशन में था वह सब कुछ तुझे दिया गया था। तू तो जब भी कुछ नया देखती है तो तुझे लगता है कि तुझे कुछ मिला ही नहीं। खुद को सुधार ले सोनी। संतोष की भावना नहीं रहेगी तो कभी चैन और सुख से नहीं रह पाएगी। लेकिन सोनी तो लालची किस्म की थी। उसके ऊपर माँ की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा। वह बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे भी वैसी ही साड़ियाँ चाहिए जैसी भाभी लेकर आई हैं। सोनी की माँ को पता था मेरी बेटी कितनी लालची है। उसने बोला, ठीक है बेटा, वैसे तो शादी के नाम पर तुझे काफ़ी कुछ दे ही दिया है, लेकिन फिर भी जब तू जाएगी तो तुझे जैसी साड़ी चाहिए चलकर मेरे साथ खरीद लेना। सोनी ने बोला, और मुझे एक ईयररिंग्स भी चाहिए। सोनी की माँ को बहुत अच्छे से पता था कि उसकी बेटी और दामाद कितने लालची हैं, क्योंकि सोनी इस तरह की नहीं थी शादी से पहले। शादी के बाद ससुराल जाकर उसके स्वभाव में काफ़ी परिवर्तन हुआ था और वह इतनी लालची हो गई थी, क्योंकि सोनी के ससुराल वाले, खास करके उनका दामाद, बहुत ही लालची किस्म का, मक्कार किस्म का आदमी था और अपनी धन दौलत वह जमा करके रखता था और दूसरों की धन दौलत पर हमेशा उसकी नज़र रहती थी। और उसकी अधिक से अधिक कोशिश रहती कि सोनी के मायके से वह कितना अधिक से अधिक निकलवा ले। और इसी तरह उसने सोनी को भी बना दिया था। सोनी की माँ ने सोचा, बवाल करने से अच्छा है जो सोनी बोल रही है चुपचाप मान लो। उसने बोला, ठीक है, तू जाएगी उसके पहले मेरे साथ मार्केट चलकर अपने पसंद की साड़ी और ईयररिंग्स खरीद लेना। सोनी खुश होकर भाभी के कमरे में चली गई अपनी भाभी को तैयार करने के लिए। लेकिन स्वार्थी सोनी के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। उसने भाभी को तैयार कर दिया। उसके बाद भाभी से बोला, भाभी आप तो इतनी प्यारी प्यारी सुंदर साड़ियाँ लेकर आई हो। इतनी सारी साड़ियाँ तो आप एक साथ पहनोगी नहीं, रखे रखे पुराने फैशन की हो जाएंगी। इनमें से एक दो साड़ी मुझे दे दो ना भाभी प्लीज़। नहीं नहीं, शोभा को कुछ समझ में नहीं आया कि वह क्या बोले। उसने बोला, लेकिन दीदी आपके लिए तो मेरे मायके से अलग से कपड़े आए ही हैं, वह भी अच्छे हैं। सोनी ने बोला, हाँ भाभी, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस तरह के नहीं हैं। तो शोभा ने बोला, क्योंकि यह सारी तो ब्राइडल साड़ियाँ हैं और नई नई वाली दुल्हनों पर ही अच्छी लगती हैं, इसलिए इस तरह की साड़ियाँ मम्मी ने मुझे दी हैं, आपको नहीं दी। उन्हें लगा होगा आप ऐसी साड़ियाँ नहीं पहनेंगी। नहीं भाभी, मैं क्यों नहीं पहनूंगी, लेटेस्ट फैशन की साड़ियाँ हैं तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। प्लीज़ मुझे एक दो साड़ी इनमें से दे दो ना। शोभा को समझ में नहीं आया कि वह क्या बोले, क्योंकि वह सारी साड़ियाँ उसकी मम्मी ने बहुत ही पसंद से अपनी बेटी के लिए दी थी। लेकिन मजबूर होकर शोभा ने उनमें से 2 साड़ियाँ सोनी को दे दी, जिसे सोनी ने खुशी खुशी झपट लिया और अपनी माँ से जाकर बोला, देखो माँ, भाभी तुमसे कितनी अच्छी हैं, अपने मन से अपनी 2 साड़ियाँ मुझे दे दी। इतनी महंगी 2 साड़ियाँ सोनी के हाथों में देखकर सोनी की माँ को बहुत जोर का गुस्सा आया और वह समझ गई सोनी ने ज़बरदस्ती यह साड़ियाँ शोभा से ले ली होंगी। उन्होंने सोनी से बोला, मैंने बोला था ना तुझे साड़ियाँ दिलवा दूंगी। फिर भाभी से साड़ियाँ ले ली। अभी उसकी नई नई शादी हुई है,
ऊपर से उसके मायके की साड़ियाँ हैं, तूने क्यों ली? लेकिन सोनी को तो कोई फर्क पड़ना नहीं था, बस वह तो अपने पति की तरह बेशरम थी। उसने बोला, क्या हुआ जो ले ली? भाभी ने अपने मन से दिया है। सोनी की माँ को समझ में आ गया कि उसके दामाद ने उसकी बेटी को पूरी तरह से बेशरम बना दिया है। सोनी की माँ को अपने दामाद से बहुत चिढ़ होती थी, क्योंकि वह जब भी अपने ससुराल आते थे तो अपने सास ससुर और साले का जीना मुश्किल कर देते थे। हमें शादी में यह नहीं दिया, हमें शादी में वह नहीं दिया, आपने हमें ठग लिया, और पता नहीं क्या क्या बकवास करते थे। और शादी के 10 सालों बाद भी जब उनका ससुराल आना होता था, कुछ ना कुछ लेकर ही जाते थे। और अगर सोनी अकेले आई होती थी तो फ़ोन पर उसे समझाते रहते थे कि कैसे अपने मायके से सामान निकलवाना है। अभी साले की शादी में भी उन्होंने सोने की ब्रेसलेट और अंगूठी ले लिया था, और सोनी के लिए चेन और इयररिंग्स मिल चुके थे, और अब वह दोबारा एक इयररिंग्स की जिद कर रही थी। बच्चों के महंगे कपड़े, दोनों सोनी और उसके पति के महंगे कपड़े, लेकिन फिर भी अभी दोनों मियाँ बीवी का मन नहीं भरा था। सोनी ने अपने पति को बताया कि उसने भाभी से 2 महंगी साड़ियाँ ले ली हैं, और मम्मी से भी एक साड़ी और एक इयररिंग्स की बात हो गई है। तो उधर से उसके पति ने बोला, बहुत अच्छा, तुम्हारे मायके वालों के पास बहुत पैसा है, और वह सोचते हैं कि वह सारा पैसा अपने बेटे बहू के ऊपर लुटाएंगे। तुम्हारा भी उन पैसों पर बराबर का हक है, जितना निकलवा सको निकलवा लो। और सोनी ने बोला, हाँ बिल्कुल, मेरा भी पैसों पर बराबर का हक है, और मैं अपना हक कभी नहीं छोड़ने वाली। इस तरह से सोनी पिछले 10 सालों से अपने मायके को लूटती आ रही थी, जबकि सोनी की शादी में सोनी के माँ बाप ने बहुत कुछ ज़्यादा ही खर्च किया था, और उसके बाद भी काफ़ी कुछ सोनी को देते जाते थे। लेकिन इन सब से कभी भी दोनों मियाँ बीवी का मन नहीं भरा था। खैर, शोभा पूजा के लिए तैयार हो गई। पूजा के बाद की सारी रस्में करते हुए शोभा को सब कोई गिफ्ट दे रहे थे। जब सोनी की बारी आई तो उसने शोभा को एक चांदी की पायल पकड़ा दी। तो सोनी की चाची, यानी कि शोभा की चाची सास, जो कि सोनी को बहुत अच्छे से जानती थी कि वह कितनी लालची है, वह उन्होंने ज़ोर से बोला, वाह सोनी, तेरी इकलौती भाभी आई है, तुझे खुशी नहीं जो चांदी की पायल पकड़ा रही है? अरे कुछ नहीं तो कम से कम एक सोने की अंगूठी ही दे दी होती, तेरी इकलौती भाभी है, आगे का मायका तेरी भाभी ही तो चलाएगी। सोनी ने बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल दूंगी, बस अभी थोड़ा बजट डवाडोल था, इसलिए मैंने चांदी का पायल ले लिया था। जब भाभी मेरे भतीजे को इस दुनिया में लाएंगी ना, उस वक्त भतीजे और भाभी दोनों को सोना दूंगी, कहकर सोनी ने बात को टाल दिया। सोनी की माँ को बहुत अच्छे से पता था कि वह क्या देने वाली है, उसे बस लेना आता था, देना नहीं। खैर, यह सब होने के बाद धीरे धीरे सारे मेहमान चले गए। सोनी का पति भी अपने बच्चों को लेकर जा चुका था। सोनी कुछ दिन मायके में रुकने वाली थी। अब आराम से सोनी शोभा के रूम में गई, यह देखने के लिए कि शोभा क्या क्या लेकर आई है, क्योंकि शादी के घर में वह ठीक से देख नहीं पाई थी। सोनी ने शोभा के जेवरों को देखा तो सोनी का लालच जाग उठा। उसे लगने लगा इतने लेटेस्ट फैशन के भारी भारी जेवर तो उसके पास होने चाहिए। लेकिन उसे यह भी पता था कि अभी अगर वह मम्मी से कुछ भी कहेगी तो मम्मी उसे डांट देंगी कि तुम्हारी शादी में हम पहले ही तुम्हें बहुत दे चुके हैं, अब हम तुम्हें और कहाँ से दें, क्या हम बिक जाएं? इसलिए सोनी ने चुप रहना ही बेहतर समझा, और अपने जाने से पहले अपनी मम्मी के साथ बाजार जाकर अपने लिए एक महंगी साड़ी और सोने की एक इयररिंग्स खरीद लिया, जैसा कि मम्मी ने उससे वादा किया था। और जाने से पहले जानबूझकर भाभी शोभा के सामने बोला, और भाभी, तुम्हारी इकलौती ननद जा रही है, कुछ नेक नहीं दोगी अपनी ननद को? तो शोभा ने उसे 5,000 रुपये दिए। तो सोनी ने बोला, वाह भाभी, यह तो बहुत चालाकी है, तुम्हें पता भी नहीं, पहली बार तुम्हारी ननद तुम्हारी शादी के बाद अपने घर वापस जा रही है, कम से कम सोने का एक सामान देना तो बनता ही है। तो शोभा ने बोला, अभी कहाँ दीदी, अभी तो मैं खुद शादी करके आई हूँ, और जो कुछ भी सोना है वह तो मेरी शादी में मेरे मम्मी पापा ने मुझे दिया है, अभी आप यह पैसे ले लो। सोनी ने बोला, तो 5,000 रुपये क्या होते हैं भाभी, कम से कम देने ही हैं, तो 10,000 रुपये दो। शोभा ने अपने पति की ओर देखा। उसके पति को अपनी बहन की हरकतें बहुत अच्छे से पता थी, पर अभी वह कोई कलह नहीं करना चाहता था। उसने चुपचाप 5,000 और दे दिए, और 10,000 रुपये लेकर सोनी चली गई। सोनी के जाने के बाद सोनी की माँ ने बोला, बहुत ही लालची हो गई है यह, उस आदमी के साथ रहकर। पहले तो ऐसी नहीं थी, पर शादी होने के बाद से इसे बस अपना स्वार्थ ही दिखता है। शोभा को बहुत ही अजीब लगा था कि एक माँ अपनी बेटी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है, और उसने इस बारे में अपने पति से बात की। तो उसके पति ने बोला, इसमें माँ की कोई गलती नहीं है, हमने सोनी की शादी बहुत अच्छे से धूमधाम से की थी,
और उस जमाने के हिसाब से उसे बहुत कुछ दिया था। सोनी भी ऐसी नहीं थी, लेकिन उसके ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं, बहुत ही लालची किस्म के हैं, खास करके दामाद जी। उस घर में सोनी के जाने के बाद धीरे धीरे उसे भी अपने जैसा ही बना दिया है। उसके ससुराल वाले इतने लालची हैं कि आज तक यहाँ से जितना भी निकाल पाते हैं निकालते रहते हैं, और अभी मेरी शादी में भी काफ़ी कुछ ले लिया है उन्होंने। और सोनी भी उन्हीं की तरह है, और उसकी कोशिश रहती है कि वह कितना अधिक से अधिक अपने मायके से ले ले। उसे कभी भी शर्म नहीं आती कि उसके मायके में उसके पापा अब रिटायर हो चुके हैं, उसका भाई अकेले कमाने वाला है, और वह अपना घर चलाएगा या उसका घर। शोभा ने बोला, अच्छा, यह तो अच्छी बात नहीं। तो शोभा के पति ने बोला, हाँ, और यह अब हमारे लिए सरदर्द है। शोभा ने बोला, हाँ, वह तो है। उधर सोनी अपने ससुराल पहुंच चुकी थी, और उसने अपने पति को बताया कि भाभी के पास एक से एक लेटेस्ट डिजाइन के जेवर है, जो कि बहुत महंगे भी होंगे। तो उसके पति ने बोला, कोई बात नहीं, समय समय पर मायके जाते रहना और अपनी मम्मी से एक एक जेवर जिद करके बनवाती रहना। और हंसने लगा। सोनी ने बोला, अरे पहले वाली बात नहीं, तब और बात थी, तब घर में बहू नहीं आई थी। तुम्हें क्या लगता है अब मायके से कुछ भी लेना आसान होगा? जब तक घर में बहू नहीं थी मैंने बहुत मनमानी करवा ली मम्मी से। अब घर में बहू है और उसका मेरे से ज़्यादा हक है, वह ज़रूर विरोध करेगी, और मम्मी भी अब मेरी बातों में आने वाली नहीं, क्योंकि पापा रिटायर हो चुके हैं। मम्मी के पास कितने पैसे ही रहते होंगे। पहले तो मैं अपनी जिद करती थी और मम्मी भाई से कुछ पैसे लेकर मेरी जिद पूरी कर दिया करती थी, लेकिन अब तो भाई की बीवी आ गई है, तो भाई से पैसे लेने आसान नहीं होंगे, और ना ही मम्मी लेने वाली हैं। और पापा की पेंशन से तो मम्मी और पापा की दवाइयों में ही खर्च हो जाते हैं। अब तो उस घर से कुछ भी निकलवा पाना आसान नहीं है। लेकिन मेरा दिल उन जेवरों पर आ गया है। वैसे तो मेरे पास बहुत से जेवर हैं, क्योंकि मम्मी ने मुझे उससे बहुत ज़्यादा दिया है, लेकिन फिर भी मुझे उन जेवरों का बहुत लालच है। तो सोनी के पति ने बोला, फिर अपना दिमाग चलाओ, और अपना पैसा खर्च करने से अच्छा है कि दिमाग चलाकर जेवर ले लिया करो। सोनी ने बोला, हाँ, दिमाग चलाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब मुझे बहुत अच्छे से पता है भाई मेरे ऊपर 1 रुपया भी नहीं निकालने वाला, क्योंकि पत्नी निकालने नहीं देगी। कोई भी शादीशुदा इंसान शादी के पहले तो बहन पर खर्च करता है, पर शादी के बाद उसके खुद के खर्चे ही बढ़ जाते हैं, तो उसका हाथ रुक जाता है। मुझे कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा। सोनी के दिमाग में पता नहीं क्या खिचड़ी पक रही थी। 6-8 महीनों के बाद सोनी दोबारा अपने मायके आई हुई थी, और बहुत अच्छे से मायके में रही। भाभी की भी बहुत मदद की, और फिर वापस अपने ससुराल चली गई। सोनी के वापस ससुराल जाने के कुछ दिनों के बाद शोभा ने अपनी एक चेन खोजनी शुरू की, जो कि उसे कहीं भी नहीं मिल रही थी। शोभा ने अपना पूरा रूम खोज डाला, पर उसकी चेन नहीं मिली। शोभा ने घबराकर यह बात अपने सास और पति को बताई। उन लोगों को लगा कि घर में काम करने वाली दाई ने तो नहीं चुरा लिया, लेकिन बिना किसी को देखे वह कैसे उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा सकते थे, और शोभा के हाथों से वह चेन निकल गई। सच्चाई यह थी कि वह चेन सोनी अपने साथ चुरा कर ले गई थी, और उसे बहुत अच्छे से पता था कि कोई उसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाएगा, और लगाया भी तो वह इतना बवाल मचा देगी कि सब खुद ही चुप हो जाएंगे। और यह सच्चाई भी थी। कोई सोनी के ऊपर, घर की बेटी के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम कैसे लगा सकता था? वह तो इस बारे में सोच भी नहीं सकते थे, और ना ही उन लोगों ने इस बारे में सोचा। खैर, शोभा की चेन जा चुकी थी, और वह अफसोस करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी। कुछ दिनों के बाद शोभा के चचेरे देवर की शादी थी, जिसमें सोनी आई थी। शादी के नाच गाने में सब बहुत मस्त थे। शादी निबट गई। सोनी अभी भी वहीं पर थी, और शोभा को अपनी अंगूठी नहीं मिलने लगी। अब तो शोभा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि उसने अंगूठी अपने रूम में ही रखी थी, और देवर का घर तो बगल में ही था, और शोभा के घर में कोई मेहमान नहीं थे सिवाय सोनी के। शादी के कारण उन्होंने कामवाली को भी नहीं बुलाया था, क्योंकि उनका खाना पीना तो चचेरे देवर के घर में ही हो रहा था। अब तो घर में कोई बाहरी भी नहीं था कि शक किया जाए, और यह लोग शादी के घर में जाने से पहले घर को अच्छी तरह से लॉक करके जाते थे। अब शोभा को ने यह बात अपने पति से बोली, और बोला, सिवाय सोनी के घर में कोई नहीं है। शोभा के पति ने बोला, हाँ, लेकिन हम सोनी के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। वह थोड़ी लालची तो ज़रूर है, पर चोरी तो नहीं कर सकती। शोभा ने बोला, वही तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन अब उसके अलावा बचा ही कौन? जरा सोच कर देखो, पिछली बार जब सोनी आई थी तब मेरी चेन गायब हुई थी, और हमने सोनी के बारे में नहीं सोचा और घर की दाई के ऊपर शक किया। इस बार जब सोनी आई है तो मेरी अंगूठी गायब हो गई। शोभा के पति ने बोला, बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन पता नहीं क्यों सोनी ऐसा करेगी, यह बात दिल नहीं मान रहा। शोभा ने बोला, दिल तो मेरा भी नहीं मान रहा, लेकिन यह सच है
कि अंगूठी गायब हो चुकी है और मैंने उसे अपने रूम में ही रखा था। और घर में मेरे, तुम्हारे और मम्मी पापा के अलावा और कौन है? मम्मी पापा तो ऐसा करने से रहे, मैं और तुम ऐसा करेंगे नहीं। बच्चा हमारा कोई है नहीं, तो अंगूठी कहाँ गई? शोभा के पति ने बोला। लेकिन अब क्या करें, हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम तो नहीं लगा सकते। शोभा ने बोला, लेकिन यह सही नहीं है। इस तरह से तो धीरे धीरे मेरे सारे जेवर ही गायब हो जाएंगे और फिर मेरे पास बचेगा ही क्या? आखिर कोई तो है जो इन जेवरों को गायब कर रहा है। कुछ इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। शोभा के पति ने बोला, एक काम करो, मम्मी अपने सारे जेवर लॉकर में रखती हैं, तुम भी मम्मी के लॉकर में अपने सारे जेवर रख दो, या फिर अपना सेपरेट लॉकर लेकर उसमें रख दो, कम से कम सेफ तो रहेंगे। शोभा ने बोला, बात तो तुम ठीक कर रहे हो, लेकिन अभी मेरी नई नई शादी हुई है और मेरा दिल करता है कि मैं उन जेवरों को बदल बदल कर पहनूं। और ससुराल में रोज़ कहीं ना कोई फंक्शन रहता ही है, तो क्या मैं रोज़ रोज़ बैंक जाऊं, लॉकर खोलूं? इससे तो अच्छा है कि कुछ और इंतजाम सोचा जाए। शोभा ने बोला, अब मैं अपना सारा जेवरों का बहुत खास ख्याल रखूंगी और उन्हें अपने अलमारी के लॉकर में ही रखूंगी, चाहे कितने भी छोटे जेवर हों, अपने रूम में खुले कभी नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और शोभा की शादी को 1 साल हो गया। शोभा और उसके पति ने अपने घर में एक छोटी सी पार्टी दी थी और अपनी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी की, जिसमें कि उसके ननंद और नंदोई भी आए हुए थे। शोभा को तो अंदर से पता ही था कि उसके जेवरों को कौन गायब कर रहा है, पर उसे सबूत चाहिए थे। इसलिए शोभा ने जानबूझकर इस बार अपना एक सुंदर सा सेट अपनी ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया, जो कि कुछ देर के बाद गायब हो गया। लेकिन शोभा ने किसी से कुछ नहीं बोला और सोनी अपने पति के साथ वापस अपने ससुराल लौट गई, अपनी जीत पर इतराती हुई और यह सोचते हुए कि भाभी का सेट गायब हो गया और वह सीधा सीधा मेरे ऊपर इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकती, हिम्मत भी कैसे होगी ऐसा बोलने की। उसने अपने पति को भी सारी बातें बताई। उसके पति ने बोला, देखो बात तो गलत है चोरी करना, लेकिन अब क्या करें, उन्होंने कोई रास्ता भी तो नहीं छोड़ा। अब चीज़ पसंद आ गई है तो लेना तो बनता ही है, कहकर सोनी का पति और सोनी हंसने लगे। कुछ देर के बाद शोभा ने अपने सास ससुर को अपने रूम में बुलाया और बोला, मम्मी जी, पापा जी, आप लोगों को कुछ दिखाना है। अगर मैं ऐसा कुछ बोलती तो शायद आप लोगों को लगता कि मैं आपकी बेटी के बारे में गलत बोल रही हूँ, पर क्या करूँ, अब कोई रास्ता नहीं बचा, कहकर शोभा ने लैपटॉप ऑन कर दिया। लैपटॉप पे सोनी साफ साफ दिख रही थी। शोभा का हार उठाकर अपने पर्स में रखते हुए सोनी की माँ अपने सर पर हाथ रखकर रोने लगी। क्या इसी दिन के लिए इसे पैदा किया था? इसने अपने लालच में अंधी होकर चोरी करने तक शुरू कर दिए, वह भी अपने मायके में ही। कितनी नीच हो गई है यह। और शोभा ने मम्मी से बोला, आप मत रोइए मम्मी जी, इसमें आपकी क्या गलती है? शोभा की सास ने बोला, इसमें मेरी ही गलती है कि मैंने ऐसी औलाद जनी। इतना सब कुछ देने के बाद भी उसके मन में इतना मैल है। ससुराल में इतनी संपत्ति है उसके पास, फिर भी उसका और उसके पति का पेट ही नहीं भरता। मुझे बहुत अच्छे से पता है उसका पति भी इन सब चीज़ों में शामिल होगा। यह दोनों मियाँ बीवी बहुत ही नीच है। मेरी बेटी है तो क्या हुआ, मुझे बोलने में बिल्कुल शर्म नहीं कि वह बहुत ही नीच है। शोभा के पति ने बोला, माँ तुम क्यों रोती हो? हमने तो जानबूझकर कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे, क्योंकि शोभा की चेन गायब हुई थी। उसके बाद शोभा की अंगूठी भी गायब हो गई, जिसके बारे में हमने आपको बताया भी नहीं, क्योंकि हमें लगा कि आप सोचेंगे हम सोनी के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने चुपचाप यह सोचा कि अब अपने कमरे में कैमरे लगवा लेते हैं, खुद ही पता चल जाएगा चीज़ कहाँ जा रही है, क्योंकि हमें भी तो कन्फर्म नहीं था कि चीज़ों को सोनी ही गायब कर रही है। अब तो कन्फर्म हो गया, शोभा की सास ने बोला। अभी मैं उस निर्लज को बताती हूँ, आज के बाद वह इस घर में कभी नहीं आएगी। शोभा ने बोला, नहीं मम्मी जी, वह आपकी बेटी है, उनका पूरा हक है इस घर में आने का। नहीं तो यह बात हो जाएगी कि भाभी घर में आई और ननद का घर में आना बंद करवा दिया और मैं ही बदनाम हो जाऊंगी। अब यह हम किसी को नहीं दिखाएंगे, अपने घर की बेटी को क्या बदनाम करना। लेकिन हाँ, सोनी दीदी और दामाद जी को समझा तो जरूर सकते हैं ना कि यह गलत है, और वह समझ जाएंगे। और कोई भी बेटी अपना मायका तो नहीं छोड़ना चाहती, और किसी बेटी का मायका छुड़वाना भी गलत है। बस हम उन्हें एक सबक सिखाना चाहते थे। शोभा की सास ने बोला, बेटा तू महान है, अगर और कोई बहू होती तो अभी कितना बड़ा बवाल मच गया रहता, और मेरी बेटी तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। पर तूने घर की बातों को घर में ही रख लिया, बाहर नहीं जाने दिया। शोभा के ससुर जी को बहुत ही गुस्सा आ रहा था सोनी की हरकतों को देखकर। उन्होंने तुरंत ही सोनी को फ़ोन लगाया और ज़ोर ज़ोर से डांटने लगे, इतना कुछ देने के बाद भी, इतने बड़े घर में शादी करने के बाद भी तेरा लालच कम नहीं होता। अपनी भाभी के जेवरों पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया है तूने।
कैसी नीच होती जा रही है तू। क्या तेरे पति के पास कम संपत्ति है? इससे कहीं ज़्यादा जेवर तेरे पास होंगे और तेरे पति के पास तो संपत्ति भरी पड़ी है। मुझे नहीं पता क्या उसके बाद भी ऐसी हरकतें कर रही है। सोनी उधर से जोर जोर से बोलने लगी। यह कैसी बातें कर रहे हो पापा आप? मैं क्यों भाभी के जेवर चुराने लगी? क्या बकवास कर रहे हो आप? बहू ने आते ही आप लोगों के कान भर दिए बेटी के खिलाफ। अब मैं उस घर में कभी आने वाली नहीं। सोनी को अंदर ही अंदर लग रहा था, इन लोगों ने सीधा सीधा मेरे ऊपर इल्ज़ाम तो लगा दिया है, लेकिन साथ ही साथ उसे संतुष्टि भी थी कि आखिर साबित कैसे करेंगे। क्या आकर मेरी अलमारी चेक करेंगे? मैं तो इनके ऊपर हावी हो यही बोलूंगी कि अपनी बहू को खुश करने के लिए बेटी को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन तब तक सोनी के पति के फोन में एक मैसेज आया, जिसे देखकर सोनी का पति बिल्कुल हिल गया। उधर सोनी की माँ ने फोन ले लिया और बोला, जाकर पहले दामाद जी का फोन चेक कर, एक वीडियो भेजा है। और हाँ, यह मत सोचना कि हमें कुछ पता नहीं, हमें यहाँ तक पता है कि यह तेरे अकेले की साजिश नहीं, तेरा पति भी इसमें मिला हुआ है। अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो आकर अपने भाई भाभी से माफ़ी मांग ले। तेरी भाभी बहुत महान है, इतना कुछ होने के बाद भी तुझसे नफरत नहीं करती। सोनी ने जब वीडियो देखा तो उसकी सांस ही रुकने लगी। उसमें साफ साफ वह हार को चुराती हुई दिख रही थी। सोनी के पास अब कोई जवाब नहीं था कि वह क्या करे। उसका पति भी सर पकड़कर बैठ गया और सोच रहा था अब तो वह कभी ससुराल जा ही नहीं पाएगा। वह तो अब किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचा, क्योंकि अब तो उनके पास पूरे सबूत हैं कि हार सोनी ने ही चुराया है। उसने सोनी से कहा, जाकर हार और पहले की अंगूठी और चेन भाभी को दे दो और माफ़ी मांग लेना और मेरा नाम मत आने देना। सोनी ने बोला, उन्हें सब पता है कि शादी के पहले मैं ऐसी नहीं थी और शादी के बाद मैं कितनी बदल गई हूँ। क्या मेरे माँ बाप नहीं जानते कि किसकी वजह से मैं बदली हूँ? क्या मेरे माँ बाप को नहीं पता? साथ ही साथ सोनी जोर जोर से चिल्लाने लगी, मैं इतनी लालची कभी नहीं थी। तुमने मुझे अपने जैसा बना दिया और मेरी इतनी बेइज्जती मेरे ही मायके में करवा दी। काश मैं पहले वाली सोनी होती। पता नहीं कैसे मैं तुम्हारी इन घटिया बातों में आ गई और इतने नीचे गिर गई। अब इन सब बातों की वजह से मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बची, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं क्या मुंह लेकर जाऊं अब? तब तक डोर की बेल बजी। सोनी के पति ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने सास ससुर शोभा और उसका साला खड़े हैं। वह उनसे नजरें नहीं मिला पा रहा था। हाथ जोड़कर उन्हें अंदर बुलाया। सोनी ने चुपचाप नजरें झुकाकर खड़ी थी। समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। शोभा ने आगे आकर बोला, जो हो गया वह हो गया, मिट्टी डालिए। मैं रिश्तों को बिगाड़ना नहीं चाहती, बल्कि रिश्तों को संजो कर रखना चाहती हूँ। लालच सारे रिश्तों को बिगाड़ने की जड़ है। मैं एक नए सिरे से सब कुछ फिर से शुरू करना चाहती हूँ। घर की बात घर में ही खत्म हो गई, ना कहीं बाहर गई है, ना कभी जाएगी। सारे वीडियो भी डिलीट कर दिए गए हैं। बस अब जो हो गया, इन सब बातों पर कोई बात नहीं होगी और आगे से सब अपने आप सब कुछ ठीक से चलेगा। उम्मीद है आप लोग भी अब खुद को सुधार लेंगे। सोनी ने शोभा को गले से लगाते हुए बोला, हाँ भाभी बिल्कुल, अब मैं फिर से पुरानी वाली सोनी बन जाऊंगी और अपने पति को भी सुधार दूंगी, क्योंकि इज्जत से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। कहकर सब एक दूसरे के गले लग गए, पछतावे के आंसुओं के साथ।